अजीत पवार समेत 9 बड़े एनसीपी नेता बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए हैं। अब इन सभी के खिलाफ एनसीपी ने अयोग्यता याचिका दायर कर दी है। इस बात की जानकारी एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने दी है। उन्होंने बताया कि अयोग्यता याचिका महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को भेजी गई है। खबर है कि एक मेल चुनाव आयोग को भी भेजा गया है। उसमें बताया गया है कि एनसीपी रैंक और फाइल पार्टी के हेड शरद पवार के पास है। पार्टी ने ये फैसला एनसीपी प्रमुख शरद पवार के नेतृत्व में लिया है। जयंत पाटिल ने 2 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, 9 विधायक एक पार्टी नहीं हो सकते। इन विधायकों का शपथ लेना पार्टी लाइन के खिलाफ है। उन्होंने एनसीपी प्रमुख की अनुमति के बिना शपथ ली है। 9 विधायक तकनीकी तौर पर पार्टी से अयोग्य करार दिए गए हैं। हमने विधानसभा स्पीकर से जल्द सुनवाई करने की रिक्वेस्ट की है। क्या कहता है दल बदल कानून? दल बदल कानून के मुताबिक कोई भी नेता अयोग्यता से बच सकता है अगर जिस पार्टी को वो छोड़ रहा है उसका दूसरे राजनीतिक दल के साथ विलय हो जाए। दूसरी शर्त ये रहती है कि कम से कम 2/3 सांसद या विधायक उस विलय से सहमत होने चाहिए। अब अजीत पवार जो दावे कर रहे हैं उसे इस कानून से जोड़कर देखा जा सकता है। अजीत पवार द्वारा महाराष्ट्र की राजनीति में उलटफेर की अटकलें पिछले कई महीने से लगाई जा रही थीं। महाराष्ट्र में राजनीति के जानकार लगातार कह रहे थे कि अजीत पवार सरकार में शामिल हो सकते हैं। पार्टी के भीतर समर्थन जुटा रहे हैं। हालांकि अजीत खुलकर बोलने से बचते रहे। अजीत पवार ने ऐसे कई बार साइन दिए जिससे ये पता चले कि वे बगावती सुर अपना सकते हैं। ऐसा उन्होंने करीब 4 बार किया। पहला मौका वो था जब अजीत ने 16 जून को प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि मोदी जी के कारण ही उनके राज्य में बीजेपी की सरकार है, जबकि वाजपेयी साहब के समय भी उन्हें पूरा बहुमत नहीं मिला था। मोदी जी के पास करिश्मा है, जैसे एक समय में इंदिरा जी के पास था, नेहरू का था, उसी तरह आज मोदी जी का जलवा है। इसके बाद अप्रैल महीने में अजीत पवार ने मराठी अखबार सकाल को इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में भी उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की थी। अजीत पवार ने तब कहा था कि पीएम मोदी के करिश्मे की वजह से ही बीजेपी 2014 और 2019 में सत्ता में आई। इसके अलावा एनसीपी की बैठक में शामिल न होना ये भी एक साइन था। इस साल 21 अप्रैल को मुंबई में एनसीपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई, लेकिन अजीत पवार शामिल नहीं हुए थे। बैठक में शामिल नहीं होने पर जब खबरें आने लगी तो ये खबर सामने आई कि अजीत पवार पार्टी के सीनियर नेताओं से नाराज चल रहे हैं। उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक छोड़कर चले जाना। ये बैठक पिछले साल 10 से 11 सितंबर को दिल्ली में हुई थी और इसी बैठक में ये साइन मिला था कि अजीत पवार फिर एक बार नेताओं से नाराज चल रहे हैं। इस पूरी सियासी लड़ाई के बीच सोनिया गांधी और ममता बनर्जी समेत कई बड़े विपक्षी नेताओं ने शरद पवार से फोन पर बात की। इन नेताओं में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन का नाम भी शामिल है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।